ओके सो बेटा हमने साइंस में काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी किया है. दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, वेरी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक्स नेम इज इक्विनॉक्स एंड सोलेस्टिस. तो पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इक्विनॉक्स एंड उसके बाद हम स्टडी करेंगे सोलेस्टिस. ठीक है ना, विद इन 2-3 स्लाइड्स ही कंप्लीट हो जाएगा. तो ये क्या चीज़ है सोलेस्टिस? दिस इज इक्विनॉक्स क्या चीज़ है? ये इस दिन क्या होता है बेटे? ये साल में 2 बार होता है. ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है कि जनरली हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड टिल्ट एक एंगल पे रोटेट करती है. ठीक है, ये एक ऐसी मूवमेंट है जो साल में 2 बार आती है, जिसमें कि जो हमारी अर्थ का इक्वेटर है, जो हमारी अर्थ का, वो बिल्कुल सेंटर में आता है. जो सन की रेज हमारी अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं तो एक सर्कल में पड़ रही हैं, उस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि सन की रोशनी का जो एक पोर्शन है उसका सेंटर यानी कि उसका इक्वेटर कह लो, और हमारा इक्वेटर बिल्कुल 90 डिग्री पे क्लैश करता है. क्या ये बात समझ में आई सबको बेटे? होता क्या इसकी वजह से वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में पता चलेगा. दिस इज नोन है. इससे क्या होता है कि जो हमारा सोलर इक्विनॉक्स इज अ मूवमेंट इन टाइम व्हेन द सन क्रॉसेस द अर्थ्स इक्वेटर, which is to say appears directly above the equator rather than north or south of the equator. On the day of equinox, the sun appears to rise due to east and set due west. This occurs twice each year around 20th March and 23rd March. अब इसकी हमारे को सिंपल लैंग्वेज में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Anybody? No one? ठीक है, अब मैं आपको इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बताता हूं. इस दिन जो हमारा दिन और रात है वो एग्जैक्टली परफेक्ट 12 आवर्स में डिवाइड हो जाते हैं. क्या ये बात समझ में आई बेटे? परफेक्ट हाफ, 12 घंटे दिन, 12 घंटे की रात, 24 आवर्स 1 डे. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विनॉक्स. आई थिंक नाउ यू गॉट इट. ठीक है, क्योंकि इसकी बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम अगर एक आम आदमी ऑब्जर्व करे डे को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विनॉक्स क्या चीज है? सो इक्विनॉक्स इज दैट व्हिच डिवाइड्स आवर डे कंप्लीटली इनटू 2 हाफ्स, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट. वो occurs on the day when earth axis does not tilt towards or away from the sun with nearly equal hours of night and day, 12 hours globally. क्या ये बात समझ में आई बेटे? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है बेटे, तो अब nearly का, you know, I told you earlier in science nothing is perfect in this world. So ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट 12 आवर्स हो, कुछ सेकंड्स कुछ मिनट का फर्क हो सकता है, लेकिन द बेस्ट हाफ 24 का जो बेस्ट हाफ है कि भाई 12 आवर्स के सबसे क्लोज और 12 आवर्स के सबसे क्लोज डे, 12 आवर्स के सबसे क्लोज नाइट, दैट हैपेंस ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इक्विनॉक्स. साइंस स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है. तो आज ये आपके सामने उसका मेन कॉन्सेप्ट है. यू गॉट इट राइट? गॉट इट बेटा? क्या होता है दोबारा बताऊं एक बार, कि हमारा अर्थ का इक्वेटर और सन की जो रेज ऑफ लाइट से जो इक्वेटर बन रहा है एक सर्कल की फॉर्म का, वो दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, परफेक्ट. क्या ये बात समझ में आई? या कह लो कि हमारा इक्वेटर सन के सेंटर के एकदम सीधे में आ जाता है, अदरवाइज हमेशा कैसे रहता है? टिल्टेड एंगल. क्या ये बात समझ में आई बेटे? और साल में कितनी बार होता है? ट्वाइस. अब ट्वाइस होने का मतलब क्या है? अर्थ भी रोटेट कर रही है, सन भी रोटेट कर रहा है. ट्वाइस होने का मतलब यह है कि अर्थ के एक हिस्से में हम जब दिन देखते हैं तो दूसरे हिस्से में रात होती है,
तो फर्क 12 आवर्स का होता है, ठीक है ना। तो एक दिन एक साइड ये डिवाइड देखती है और ऐसा ही दूसरी साइड में जब दूसरा दिन आता है तो वही डिवाइड हम लोग अलग साइड को देखते हैं। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को बेटे? इट हैपेंस ट्वाइस इन अ ईयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और किस डेट्स के क्लोज होता है, क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, किस डेट के आसपास हम लोग इक्विनॉक्स को देखते हैं? तो वो डेट्स क्या है बेटा? 20th March एंड 23rd September. Is that clear to all of you? Please write it down. Okay kids, so let me repeat it for you. What is equinox? On this day the sun appears to be completely above the equator. ठीक है ना, ये हमारी इक्वेटर है। आप कहोगे सर ये तो इक्वेटर यहाँ पे, ये तो सन इसके ऊपर होना चाहिए था। बेटे यहाँ पे ऊपर होने का मीनिंग ये नहीं है इक्वेटर के पैरेलल, इसका ऊपर होने का मीनिंग है कि ये हमारी इक्वेटर का सर्कल है, इसके ऊपर सन। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो सन इक्वेटर के ऊपर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इक्विनॉक्स वाले दिन क्या हुआ कि आपको ये लाइन समझ में आई है जो इंग्लिश में लिखी है यहाँ पे? वो क्या कह रहा है? अर्थ इक्वेटर अपीयर्स डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, सॉरी सन अपीयर्स डायरेक्टली अबव द इक्वेटर रादर देन नॉर्थ और साउथ। मतलब कि नॉर्थ की तरफ नहीं, साउथ की तरफ नहीं। हमारे साल के बाकी आम दिनों पर जो हमारा सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट होता है वो परफेक्ट नहीं होता। इतना परफेक्ट तो होता है कि हाँ हमने डिसाइड कर लिया कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन अगर आप कंपास लेके देखोगे तो वो आपको परफेक्ट नहीं नजर आएगा। लेकिन ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स जैसे कंपास देखोगे सन की डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट, राइजिंग ईस्ट एंड सेटिंग वेस्ट में आपको नजर आएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विनॉक्स। क्या है बात समझ में आई कि नहीं आई बेटे? इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स द सन अपीयर्स टू राइज ड्यू ईस्ट एंड सेट ड्यू वेस्ट। क्या है बात समझ में आई बेटे? सो दिस हैपेंस ऑन 20th March एंड 23rd September. Any problem to anybody in this? Do you want to ask me any question? Another important thing is solstice. क्या बोलते हैं बेटा? देख रहे हो आप ये सारा? What do you see here? You see the path of Earth, the orbit of the Earth rotating around Sun. ठीक है? और क्या कहा जा रहा है इस पोजीशन को? जून सोलिस्टिस, एंड जिसे क्या कहा जा रहा है? दिसंबर सोलिस्टिस। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, आप कुछ नोटिस कर रहे हो इसके अंदर? क्या चीज नोटिस कर रहे हो इस पिक के अंदर जो आपको आज अलग लग रही है? ओके आशुतोष, यस। वो तो है, और क्या नजर आ रहा है? ये पोजीशंस कौन सी हैं? ये फोटो क्लिक किस पोजीशन पे? यस बेटे। नो, सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या और एंड क्या? राइट? क्योंकि ये पाथ परफेक्ट सर्कल नहीं है। ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, एलिप्टिकल है थोड़ा सा। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये बेसिकली दिखा रही है हमारी अर्थ की दो पोजीशंस, जिसपे वो साल में दो बार आती है, एक बार यहां और एक बार यहां। वो पोजीशंस हैं क्या? हमारी ऑर्बिट के सबसे सन से सबसे दूर वाले पॉइंट पे। गॉट इट एवरीबॉडी? डू यू एग्री और नॉट? इस रास्ते का सन से सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है? एक है या दो हैं? दो हैं। तो ये फोटो दिखा रही है हमारी अर्थ को उन्हीं दो पॉइंट्स पे। किन दो पॉइंट्स पे बेटा? जो सन से सबसे दूर है। कहां पर? इस हमारी अर्थ के ऑर्बिटल पाथ पे। गॉट इट एवरीबॉडी? इंपॉर्टेंस क्या हुई सर? बहुत इंपॉर्टेंस हुई। अ सोलिस्टिस इज एन इवेंट दैट अकर्स व्हेन द सन अपीयर्स टू रीच इट्स मोस्ट नॉर्दर्ली और सदर्नली एक्सकर्शन रिलेटिव टू द सेलेस्टियल इक्वेटर ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। ये इस लाइन का मीनिंग ये है, एक्सकर्शन का मतलब होता है रास्ता अपना, हम किस जगह पे जा रहे हैं। और इसने जो लिखा है हम तो इसको स्पेस के हिसाब से देख रहे हैं, यहां पे ये लाइंस हमें बता रही हैं फ्रॉम अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम अर्थ से देख रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब कैसे? व्हेन द सन अपीयर्स, ऐसा नहीं हो रहा कि सन कोई मूव कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हमें सन लग रहा है कि वो मोस्ट नॉर्दर्नली या मोस्ट सदर्नली पॉइंट पर जा रहा है। सेलेस्टियल का मतलब होता है स्पेस से रिलेटेड।
सेलेस्टियल इक्वेटर और सेलेस्टियल स्फीयर, इस रास्ते की बात कर रहा है हमारे सन से। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट आप ये जानते हो बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर, सन मूव नहीं करता, कौन मूव कर रहा है? अर्थ मूव कर रही है। इतनी बात समझ में आई? क्या होता है उससे? Two solstices occur annually around June 21 and December 21. In many countries, the seasons of the year are determined by the solstices and the equinoxes. अब इक्विनॉक्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई? सोलेस्टिस की इंपॉर्टेंस ये बेटे, इस दिन दुनिया के इस एक दिन दुनिया के इस हिस्से में और एक दिन दुनिया के इस हिस्से में डे सबसे ज्यादा बड़ा होता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटे? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? This is the importance of solstice. The day is longest on June और एक साइड में दिसंबर में। उस दिन हमारे वहां पे रात सबसे छोटी होती है, या कह लो कि रात सबसे बड़ी होती है एक तरफ को। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई बेटे? सबको समझ में आई ये बात? ओके, सो दिस इज द, जो हम कहते हैं कि आज का डे सबसे बड़ा था गर्मियों में और उसके बाद दिन छोटा होना शुरू हो जाता है, वो क्या होता है कि वो किसी एक पॉइंट पे आके निकलता है। जैसे कि हमारा जून सोलेस्टिस में हम भी तो इस अर्थ की साइड को आ रहे हैं जिस साइड को सन है, तो जून में हमारा सबसे बड़ा दिन आता है, सबसे लंबा दिन आता है। फिर जब अर्थ घूमती है हमारे दिन छोटे होते जाते हैं, सर्दियां आ जाती हैं। अब हम सन के डायरेक्ट पाथ के उस साइड को हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? उस दिन वर्ल्ड के इस हिस्से में दिन सबसे बड़ा होता है, लेकिन हमारे वहां पे रात सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटा दिन होता है। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आवर जियोग्राफिकल सिचुएशन, आवर प्लैनेट अर्थ एंड सन्स एंड द सीजन्स। इसी से ही हम लोग सीजन्स को देखते हैं। हम कहते हैं नहीं हाँ भाई दिन सबसे बड़ा हो गया, अब सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं। दिन जून में सबसे बड़ा हो गया, अब सर्दियां आनी, हम सर्दी की तरफ चल पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इक्विनॉक्सेस और सोलेस्टिस को करते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? Any question, beta? You can ask me right now. I can repeat it for you. Clear? Okay, then you write it down. After that, we will go ahead. Okay? कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं।